नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, कॉन्सेप्ट, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। मतलब अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के पर्सपेक्टिव में। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसके बाद हम क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, नीड क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। Introduction of early identification. Identifying hearing loss at a very early age is important because children with hearing loss often fall behind their peers in speech and language development, cognitive skills, and social skills. If the hearing loss isn't treated, these deficits can lead to adult issues such as reduced socioeconomic status, poor socialization skills, depression, etc. Obviously, the earlier we can identify hearing loss, the sooner we can begin with the intervention for the better outcomes of that individual. अगर हम बात करें अर्ली आइडेंटिफिकेशन की, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है शीघ्र पहचान। मतलब बहुत ही ज्यादा अर्ली एज में ये पता लगा लेना कि बच्चे में समस्या है या नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बहुत कम उम्र में सुनवाई हानि की पहचान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम उसकी पहचान कर लेते हैं तो हमें हियरिंग लॉस वाले बच्चे अक्सर उसमें स्पीच और भाषा के विकास, संज्ञानात्मक कौशल और सामाजिक कौशल में अपने साथियों से पीछे रह जाते हैं। यदि हियरिंग लॉस का इलाज नहीं किया जाता है तो इन घाटे से वयस्क मुद्दों जैसे कि कम सामाजिक आर्थिक स्थिति, खराब समाजीकरण कौशल, अवसाद आदि हो सकता है। जाहिर है, जितनी जल्दी हम सुनवाई हानि की पहचान कर सकते हैं उतना ही जल्दी हम उस व्यक्ति के बेहतर परिणामों के लिए हस्तक्षेपण के साथ शुरू कर सकते हैं। मतलब जितनी ज्यादा जल्दी अर्ली स्टेज में ये पता लगा लिया जाए कि बच्चे में समस्या क्या है या कोई समस्या है, तो पता लगा के फिर हम उसकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल स्किल्स को सुधार सकते हैं। अगर ये पता चल जाता है कि बच्चे में हियरिंग लॉस है तो उसके जो इश्यूज होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर सोशलाइजेशन या फिर स्किल्स डिप्रेशन, सोशलाइजेशन स्किल्स और डिप्रेशन, इन सारी चीजों से बच जाता है बच्चा। अच्छा सोशलाइजेशन हो जाता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा रहता है, डिप्रेशन से दूर हो जाता है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना, और जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसके बाद हम उसका इंटरवेंशन कर सकते हैं। Hearing loss in young children can have substantial negative consequences, not only in terms of its impact on a child's language and communication development, but also on social and emotional development and mental health, family relationship, educational opportunity and achievement, and later economic contribution to society. मतलब जो हियरिंग लॉस होता है वो जो छोटे बच्चों से सुनवाई हानि के पर्याप्त बहुत सारे नेगेटिव आउटकम मिल सकते हैं, इससे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिल सकते हैं। इसमें जो बच्चे होते हैं ना केवल उनकी लैंग्वेज या फिर हम कम्युनिकेशन की बात करें उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है, उसके अलावा बच्चे का सोशल, लैंग्वेज, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ, फैमिली रिलेशनशिप, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और उसकी जो अचीवमेंट होती है वो सारी अफेक्टेड होती है। तो जितना जल्दी अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाता है उतना ही ज्यादा अच्छा बच्चे का लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन हो जाता है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होता है, मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, फैमिली रिलेशनशिप अच्छी होती है और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, अचीवमेंट भी अच्छा होता है और उसके बाद इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए हियरिंग लॉस का अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन अनडायग्नोस्टिक और लेट डायग्नोस्टिक हियरिंग लॉस इन यंग चिल्ड्रन कैन हैव substantial negative consequences not only in terms it impact on a child language and communication development but also on social and emotional development and mental health, family relationship, educational opportunity and achievement and later economic contribution to society। मतलब अगर हम बात करें
अर्ली आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट की। तो अगर जितनी ज्यादा जल्दी अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो उतना अच्छा बच्चे का इंटरवेंशन कर सकते हैं। इंटरवेंशन के बाद स्कूलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी दैनिक दिनचर्या में, या फिर हम कह रहे हैं उसकी जो विकासात्मक पहलू हैं उसमें लेट नहीं होगा, वो टाइम टू टाइम होगा। लेकिन अगर लेट होता है, डायग्नोस लेट होता है, हियरिंग लॉस का पता बाद में चलता है, तो काफी निगेटिव वो मिलते हैं, आउटकम्स मिलते हैं। इसमें बच्चे की बहुत सारी चीजें या बहुत सारे बच्चे की लाइफ के बहुत सारे पहलू अफेक्टेड हो जाते हैं, बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे की सामाजिक और भावनात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंध, शैक्षिक अवसर और उपलब्धि और सामाजिक योगदान पर भी बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ता है। तो इसलिए अगले आइडेंटिफिकेशन कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा इंटरवेंशन हो सकता है। Many high-income countries have implemented early hearing detection and intervention. There is now compelling evidence from established program what when hearing screening in early life is followed by appropriate assessment, management and support for both child and family. The development outcome for a child with hearing impairment can be uh, radically improved. मतलब कई उच्च आय वाले देश ने इसका हियरिंग डिटेक्शन और इंटरवेंशन का पता लगाने के लिए, मतलब हियरिंग डिटेक्ट किया और इंटरवेंशन के लिए बहुत सारी चीजें लागू करी। अब स्थापित कार्यक्रमों में समूह सबूत है जब प्रारंभिक जीवन में श्रवण स्क्रीनिंग के बाद बच्चे और परिवार दोनों के लिए उचित मूल्यांकन, प्रबंधन और समर्थन किया जाता है, तो श्रवण हानि वाले बच्चों के लिए विकास के परिणामों में मौलिक रूप से सुधार किया जा सकता है। मतलब अभी जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा अवेयर होने लगे हैं। तो इससे क्या होता है, अर्ली हियरिंग जल्दी से डिटेक्ट करके और उसके बाद इंटरवेंशन कर लेते हैं। जितनी जल्दी इंटरवेंशन हो जाता है, स्क्रीनिंग हो जाती है अर्ली लाइफ में, तो उतना अच्छा अप्रोप्रिएट असेसमेंट हो पाता है, मैनेजमेंट हो पाता है, सपोर्ट फैमिली और बच्चे का दोनों का कर पाते हैं, डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होता है। तो और बच्चे में उसकी जो लैंग्वेज होती है, जो स्पीच होती है, या फिर डेली लिविंग की बात करें तो जितनी भी स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, उन सभी को हम सुधार सकते हैं। Early identification of hearing loss involve recognizing signs and symptoms of individual, especially in children. This may include monitoring a baby's response to sound, observing speech and language development milestone, and conducting hearing screening. In adults, signs may include difficulty understanding conversation, turn of the volume excessively or social withdrawal, regular hearing checkup, and prompt evaluation by a healthcare professional or audiologist are crucial for early detection and intervention. अगर हम यहाँ पे बात करें हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन की, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड की प्रारंभिक पहचान होती है उसमें व्यक्तियों में संकेतों और लक्षणों को पहचानना शामिल है, खासकर बच्चों में। इसमें ध्वनि के लिए बच्चे की प्रतिक्रिया की निगरानी करना, भाषण और भाषा विकास के जो मील के पत्थर यानी कि जो उनकी विकासात्मक अवस्था है उसका अवलोकन करना और हियरिंग स्क्रीनिंग आयोजित करना शामिल हो सकता है। संकेत में बातचीत को समझने में कठिनाई, मात्रा को अत्यधिक बदलना या सामाजिक आपसे शामिल हो सकती है। नियमित सुनाई सुनवाई जांच और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर या ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा शीघ्र मूल्यांकन प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण है। जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है या हियरिंग लॉस होता है उसमें इन्वॉल्व है साइन और सिम्टम्स जो इन्वॉल्व होते हैं स्पेशली बच्चों में, वो इस तरीके से है कि बेबी की जो साउंड के प्रति रिस्पॉन्स है या साउंड के प्रति प्रतिक्रिया है उसको मॉनिटर करना इंक्लूड है इसमें। बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो बच्चे की विकासात्मक अवस्था होती है स्पीच और लैंग्वेज की, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। एंड कंडक्टिंग हियरिंग स्क्रीनिंग, और हियरिंग स्क्रीनिंग मतलब हियरिंग का पता लगाना चाहिए। अगर हम एडल्ट की बात करें तो इसमें इंक्लूड है डिफरेंटली डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशन, मतलब जो एडल्ट होते हैं उनको अक्सर बातचीत को समझने में, जो कन्वर्सेशन होती है, वार्तालाप होता है, उनको समझने में समस्याएं उत्पन्न होती है। टर्निंग ऑफ द वॉल्यूम एक्सेसिवली और सोशल विड्रॉल,
वो कहीं ना कहीं ये जब उनको सुनाई नहीं देता है तो वो कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन से पीछे हट जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। इसलिए रेगुलर हियरिंग चेकअप एंड प्रॉम्प्ट इवैल्यूएशन होना चाहिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल या ऑडियोलॉजिस्ट के द्वारा। अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए और इंटरवेंशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। The concept of early identification for hearing loss revolves around promptly recognizing and addressing hearing issues to minimize their impact on individual, especially children. Key element of the concept include, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे अर्ली आइडेंटिफिकेशन हियरिंग लॉस की, तो इसमें जो हियरिंग लॉस के लिए प्रारंभिक पहचान की अवधारणा व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों और उनके प्रभावों को कम करने के लिए सुनवाई के जो मुद्दे होते हैं उनको तुरंत पहचानने और संबोधित करने के आसपास घूमती है। मतलब जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है हियरिंग लॉस की पहचान करना और पहचान करके जो उनके प्रभाव होते हैं उनको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें कुछ इसके जो कॉन्सेप्ट हैं इसमें कुछ की एलिमेंट शामिल हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले टाइमली स्क्रीनिंग, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है तो जैसे ही ये पता चले कि बच्चा साउंड के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे implementing routine hearing screening, especially in newborn and young children, to detect potential hearing problem early in development. विकास में संभावित सुनवाई समस्याओं का पता लगाने के लिए विशेष रूप से जो इन्फेंट होते हैं और छोटे बच्चों में नियमित सुनवाई स्क्रीनिंग को लागू करना। मतलब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है अगर उसकी डेवलपमेंटल डिले है या फिर क्राइंग नहीं की, कूइंग नहीं की, बैबलिंग नहीं की, या फिर उसके अलावा बच्चा 3 मंथ का हो गया, 4 मंथ का हो गया, तो साउंड के प्रति जिस तरफ से साउंड की सोर्सेज आ रही हो उस तरफ नेक घुमा के देखता नहीं है या साउंड के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उसका स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी चीज जो है, दूसरा जो एलिमेंट है मॉनिटरिंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन। जो बच्चे का माइलस्टोन है, विकासात्मक अवस्था है बच्चे की, उसको मॉनिटर करना चाहिए। जैसे ऑब्जर्विंग एंड असेसिंग स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन माइलस्टोन इन चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई एंड एनी डिलेज और एबनॉर्मलिटीज दैट माइट इंडिकेट हियरिंग लॉस। बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज को असेस करना चाहिए। कम्युनिकेशन के जो माइलस्टोन है उनको भी असेस करना चाहिए। अगर बच्चे में लगता है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन डिले हो रहे हैं या कोई एबनॉर्मलिटीज है तो वो हियरिंग लॉस का शिकार हो सकता है, वो इंडिकेट करता है कि बच्चे में हियरिंग लॉस हो सकता है। तो उसका भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उसकी टेस्टिंग करवानी चाहिए। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, rising awareness among parents, caregivers, and healthcare professionals about the sign of hearing loss and the importance of early intervention. इसमें अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर अवेयरनेस है तो जरा सा भी बच्चे ने साउंड पे रिस्पॉन्स नहीं किया तो क्या होगा, उसका चेकअप ज़रूर होगा। और एजुकेशन भी होनी चाहिए ताकि बच्चे के साइन और सिम्टम्स देखकर समझ में आ जाए कि बच्चे में कोई ना कोई हानि है। तो श्रवण हानि के संकेतों और प्रारंभिक हस्तक्षेप के महत्व के बारे में माता पिता, देखभाल करने वाले और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के बीच जागरूकता बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैमिली मेंबर है या फिर जो भी है कम्युनिटी के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनको उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए और एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अवेयरनेस होगी तो जो भी हियरिंग लॉस के साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको देखकर वो पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कौन सी समस्या है। नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन की नीड क्या है? तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन फॉर हियरिंग लॉस रिक्वायर अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इन्वॉल्विंग वेरियस नीड एंड कंसिडरेशन। मतलब जो हियरिंग लॉस के लिए प्रारंभिक पहचान के लिए विभिन्न आवश्यकताओं और विचारों को शामिल करते हुए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं इसमें कि कौन कौन सी नीड होती है। पहले तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, जरूरत होती है। जैसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम होगा तो इसमें बच्चे में अगर कोई लॉस है या किसी प्रकार का की कोई समस्या है तो बात चेकअप होया करेगा तो उससे पता चल जाएगा कि बच्चे में कौन सा लॉस है।
establishing the promoting universal newborn hearing screening program to detect hearing issues shortly after birth। मतलब जन्म के तुरंत बाद सुनवाई की जो भी मुद्दे हैं उनका पता लगाने के लिए सार्वभौमिक नवजात श्रवण स्क्रीनिंग कार्यक्रमों की स्थापना और बढ़ावा देना। स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोग अपने नवजात शिशु जो भी हैं उनको ले जाके स्क्रीनिंग करवाएंगे, जिससे ये पता लग जाएगा कि बच्चा नॉर्मल है या फिर उसमें डेवलपमेंटल डिले है या फिर उसमें हियरिंग लॉस होने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। दूसरी जो नीड है, एजुकेशनल इनिशिएटिव implementing educational campaign to raise awareness among parents, caregiver and healthcare professionals about the importance of early identification and intervention for hearing loss। हियरिंग लॉस के लिए प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के महत्व के बारे में माता पिता, देखभाल करने वाले और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षिक अभियानों को लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फैमिली मेंबर अवेयर हों, कम्युनिटी के लोग अवेयर हों, या फिर जो भी केयर गिवर हैं, माता पिता हैं या फिर जो प्रोफेशनल हैं वो उनके बीच जागरूकता बढ़े। तो इसलिए हमेशा शैक्षिक अभियान लागू करने चाहिए। नेक्स्ट जो नीड है वो है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ensuring access to healthcare service that offer hearing screening, assessment and intervention, particularly in underserved or remote areas। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना जो सुनवाई, स्क्रीनिंग, आकलन और हस्तक्षेप प्रदान करते हैं, विशेष रूप से वंचित या दूरदराज के क्षेत्रों में। बहुत एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर डॉक्टर की पहुंच नहीं होती है या लोग नहीं पहुंच पाते हैं, फैमिलीज नहीं ले जा पाती हैं बच्चों को बाहर। तो ऐसे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना कि जैसे लगे कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो लोग जाके और बच्चे की स्क्रीनिंग, असेसमेंट और इंटरवेंशन करवा सकें। तो ऐसे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट जो है ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेन करना, जो भी कि किस तरीके से हियरिंग स्क्रीनिंग करते हैं, किस तरीके से लोगों में अवेयरनेस डालते हैं। तो ये सारी चीजें उनके लिए तैयार करना। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंक्लूडिंग पीडियाट्रिशियन, फैमिली फिजिशियन एंड ऑडियोलॉजिस्ट टू एनहेंस देयर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अर्ली साइन ऑफ हियरिंग लॉस। जो अगर हम बात करें यहाँ पर जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं या पारिवारिक चिकित्सक होते हैं या ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, मतलब ट्रेनिंग देना, ताकि वो हियरिंग लॉस की जो सिम्टम्स है उनको पहचान सके और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, मतलब उनकी जो रेजिडुअल हियरिंग है उसका पता लगा सके। तो बहुत ज्यादा जरूरी है जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनको ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, investing in and utilizing advanced hearing screening technologies to accurately to efficiently access hearing capabilities in different age group। जो विभिन्न आयु समूहों में श्रवण क्षमताओं का सही और कुशलता पूर्वक आकलन करने के लिए उन्नत सुनवाई स्क्रीनिंग तकनीकों में निवेश करना और उनका उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी की वजह से रेजिडुअल के हियरिंग को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चा उसमें पार्ट ले सकता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट, parental guidance and support, offering guidance and support to parents and caregiver on monitoring developmental milestone, recognizing sign of hearing loss and seeking timely professional assistance। मतलब पेरेंट्स और गाइडेंस और सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माता पिता और देखभाल करने वालों को उनके जो भी बच्चे के माइलस्टोन होते हैं उनकी निगरानी, उनको मॉनिटर करने, सुनवाई हानि के संकेतों को पहचानने और समय पर पेशेवर सहायता प्राप्त करने पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना। अगर किसी बच्चे को हियरिंग लॉस होता है तो बहुत ज्यादा जरूरी है पेरेंटल गाइडेंस एंड सपोर्ट। पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे अगर उनका बच्चा डिसेबल्ड है, तो उनको मॉनिटर करना कि किस तरीके से उनके बच्चे के विकासात्मक पहलू होते हैं या विकासात्मक अवस्था होती है, किस तरीके से उनके माइलस्टोन डेवलप होते हैं, तो उसको मॉनिटर करना। या फिर हियरिंग लॉस के जितने भी
साइन और सिम्टम्स होते हैं उनको पहचानने में मदद करना, और जब भी जरूरत पड़े तो उनको ये एडवाइस देना कि आप प्रोफेशनल की सलाह ले सकते हो, प्रोफेशनल को दिखा सकते हो। तो इस तरीके का मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, पॉलिसी सपोर्ट। Developing and implementing policies and prioritize early identification of hearing loss, including incorporating routine hearing screening into standard healthcare practice। मतलब जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको विकसित करना, लागू करना, जो हियरिंग लॉस की शुरुआती पहचान को प्राथमिकता देती है। मतलब ऐसी पॉलिसीज लाना जो हियरिंग लॉस को पहचान कर मतलब अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके और उनके लिए इंटरवेंशन कर सके, जिनमें मानक स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं में नियमित सुनवाई स्क्रीनिंग को शामिल करना शामिल है। मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसी पॉलिसीज लाना जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन को सपोर्ट करती हूँ और ऐसी क्रियाएं करती हूँ। बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिसी सपोर्ट। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन बिटवीन sectors, facilitating collaboration between healthcare, education, and community organizations to create a seamless system for early identification and intervention। प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप के लिए एक सहज प्रणाली बनाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामुदायिक संगठनों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करना। मतलब जितने भी सेक्टर्स है डिसेबिलिटी में काम कर रहे हैं उनका आपस में कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हेल्थ केयर है या एजुकेशन है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको आपस में कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ये जो भी हियरिंग लॉस की बीमारी है या फिर डिसेबिलिटी इनको दूर किया जा सके। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट effort to improve screening method, intervention strategy and assistive technology for individual with hearing loss। जो हियरिंग लॉस वाले व्यक्तियों के लिए स्क्रीनिंग के जितने भी मेथड होते हैं या फिर इंटरवेंशन की जो स्ट्रेटेजी होती है या फिर जो एड्स एंड अप्लायंस होते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनमें सुधार के लिए बहुत सारे रिसर्च करना और उनके विकास प्रयासों का समर्थन करना। क्योंकि जितनी ज्यादा रिसर्च होती है टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा आगे बढ़ती जाती है, टेक्नोलॉजी आगे बहुत सारी, तो रिसर्च और उसके डेवलपमेंट को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Next, financial accessibility, ensuring that individual and family have access to affordable hearing screening, diagnostic assessment, and necessary intervention without financial barrier। ये सुनिश्चित करना कि व्यक्तियों और परिवारों के पास वित्तीय बाधाओं के बिना सस्ती सुनवाई, स्क्रीनिंग, नैदानिक आकलन और आवश्यक हस्तक्षेप तक पहुंच है। मतलब फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बहुत वीकर सेक्शन के लोग होते हैं जो एड्स एंड अप्लायंस मिलते हैं या फिर हियरिंग स्क्रीनिंग या डायग्नोस्टिक या असेसमेंट की जो चीजें होती हैं इंटरवेंशन के लिए, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उसकी फी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बहुत ज्यादा बैरियर होता है, फाइनेंशियल बैरियर होता है। तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो भी अफोर्ड कर पाए, फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी होनी जरूरी है। Meeting these needs required a coordinated effort involving healthcare professionals, policymakers, educators, and the broader community to create a supportive environment for early identification and intervention in case of hearing loss। जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिर हम पॉलिसी मेकर की बात करें, एजुकेटर की बात करें, ब्रॉडर कम्युनिटी की बात करें, शिक्षक की बात करें, तो इन सबको आपस में मिलकर एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। मतलब साथ में काम करना चाहिए ताकि जो हियरिंग लॉस है इसके मामलों में जो प्रारंभिक पहचान होती है या अर्ली आइडेंटिफिकेशन होती है और उसके बाद जो इंटरवेंशन होता है उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कोऑर्डिनेशन, हम कह सकते हैं या सपोर्ट कह सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन 0 to 3 ईयर बच्चे का जो क्रिटिकल पीरियड है वो माना जाता है 0 to 3 ईयर। अगर पता ये चल जाता है कि बच्चे में कोई अक्षमता है या फिर डेवलपमेंटल डिले है तो उसकी समस्या का निदान करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और निदान करके उसकी जो भी लाइफ होती है, डेली लिविंग की चीजें होती हैं, उसको हम आसानी से विकसित कर सकते हैं।
तो hearing loss can affect a child's ability to develop speech, language, and social skills. The earlier a child who is deaf or hard of hearing start getting service, or more likely the child's speech, language and social skills will reach their full potential. मतलब जो यहाँ पे अगर हम बात करें जो हियरिंग लॉस के बच्चे होते हैं, एक बच्चे की जो स्पीच होती है या लैंग्वेज होती है, सोशल स्किल्स होती है, विकसित करने की क्षमता को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जितनी जल्दी एक बच्चे की बधिरता या सुनने की मुश्किल है, अगर उसको सेवाएं मिलना शुरू हो जाती हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि बच्चे की स्पीच, लैंग्वेज, सोशल स्किल और उसकी जो कौशल है या फिर हम उसकी कैपेबिलिटी तक हम पहुंच सकते हैं और उसे डेली लिविंग की चीजें, उसे एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकते हैं। अगले इंटरवेंशन प्रोग्राम सर्विस हेल्प young children with hearing loss learn language skills and other important skills. Research show that early intervention service can greatly improve a child's development. Early intervention करने के बाद कार्यक्रम सेवाएं जो भी hearing loss वाले छोटे बच्चों को भाषा कौशल और अन्य महत्वपूर्ण कौशल सीखने में मदद कर सकती हैं। रिसर्च से ये पता चलता है कि अर्ली इंटरवेंशन सेवाएं बच्चे के विकास में काफी सुधार कर सकते हैं। अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया तो इंटरवेंशन की जो सेवाएं हैं वो काफी मदद करती हैं बच्चों के सोशल स्किल्स में, बच्चे की लैंग्वेज को सुधारने में, बच्चे की भाषा को सुधारने में काफी मदद करती हैं और उनकी बच्चे के विकास जो माइलस्टोन होता है उसको उसमें काफी सुधार कर सकती है। Babies that are diagnosed with hearing loss should begin to get intervention service as soon as possible, but no later than 6 months of age. जिन शिशुओं को hearing loss का निदान किया जाता है उन्हें जल्द से जल्द हस्तक्षेप सेवाएं प्राप्त करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन 6 महीने की उम्र के बाद नहीं। मतलब जितनी जल्दी हो सके, जितनी अर्लियर स्टेज में हो सके उतनी जल्दी इंटरवेंशन की सेवाएं प्रोवाइड करो देनी चाहिए। Early identification. A system for early identification to detecting hearing loss, prompting allowing for timely intervention during critical developmental stage. मतलब जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है एक बहुत अर्ली स्टेज में हो जाना चाहिए ताकि जो क्रिटिकल पीरियड है उसका मतलब उसमें हम उसका हस्तक्षेप कर सके, उसमें इंटरवेंशन कर सके। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, कंडक्टिंग थ्रू असेसमेंट इंक्लूडिंग ऑडियोलॉजिक, स्पीच एंड लैंग्वेज इवेल्युएशन टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ द hearing impairment and its impact on communication. हेयरिंग लॉस की सीमा और कम्युनिकेशन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच और लैंग्वेज मूल्यांकन सहित पूरी तरह से मूल्यांकन करना। जब भी अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है जिसमें स्पीच और लैंग्वेज का इवोल्यूशन कर ये पता लगाया जाता है कि बच्चे में कि जो स्पीच है या फिर कम्युनिकेशन है उस पर कितना प्रभाव पड़ा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन्वॉल्विंग अ टीम ऑफ प्रोफेशनल इंक्लूडिंग ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, एजुकेटर एंड साइकोलॉजिस्ट टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक अप्रोच टू इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, एजुकेटर और साइकोलॉजिस्ट के सहित पेशेवरों की एक टीम को शामिल करना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए कि ऑडियोलॉजिस्ट भी होगा, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी होगा, एजुकेटर भी होंगे, साइकोलॉजिस्ट भी होंगे। तो बच्चे का जो मूल्यांकन है या बच्चे का हियरिंग असेसमेंट है वो अच्छी तरीके से किया जा सकता है। Individualized plan, developing individual intervention plan tailored the unique need, strength and challenges of each hearing impaired child. प्रत्येक जो hearing impaired बच्चे होते हैं उनके अनूठी जो जरूरतें होती हैं, शक्तियां और उनकी चुनौतियों के अनुरूप व्यक्तिगत हस्तक्षेप योजनाएं विकसित करना। जैसे बच्चे में ये पता चल जाए कि बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या फिर उसका अगर हम बात करें एकेडमिक एरियाज की तो एकेडमिक एरियाज में कहीं पे वीक है तो उनकी रेजिडिवल हियरिंग का यूज करके हम उन्हें इंडिविजुअलाइज प्लान के जरिए उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं और योजनाएं बना सकते हैं। नेक्स्ट फैमिली इन्वॉल्वमेंट,
engaging and educating families in the intervention process, providing support and strategies for communication at home. इंटरवेंशन प्रोसेस में परिवारों को शामिल करना, शिक्षित करना और घर पर संचार के लिए सहायता और रणनीति प्रदान करना। जब ये पता चल जाता है कि बच्चे में हियरिंग लॉस है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, इंटरवेंशन की जरूरत होती है, फैमिली का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट होता है या फैमिली के सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो होम ट्रेनिंग होती है वो हमेशा घर पर होती है। बच्चा सबसे ज्यादा भाषा और कम्युनिकेशन घर पे सीखता है। तो वो अगर फैमिली इन्वॉल्व करेंगे या परिवार को अवेयर करेंगे या फिर उनके होम ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे या फिर उनके कम्युनिकेशन की रणनीति के लिए बताएंगे, तो उससे क्या होगा, जितना ज्यादा फैमिली मदद करेगी उतना अच्छा बच्चे का कम्युनिकेशन और लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट, अर्ली लैंग्वेज एक्सपोजर, ensuring early exposure to language, whatever through sign language, spoken language or a combination to facilitate language development। भाषा के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सांकेतिक भाषा, मतलब जो साइन लैंग्वेज होती है, बोली जाने वाली भाषा या संयोजन के माध्यम से भाषा के शुरुआती संपर्क को सुनिश्चित करना। अगर हम बच्चे को एक्सपोजर दे रहे हैं लैंग्वेज को, अगर बच्चे को ज्यादा साइन लैंग्वेज आता है तो साइन लैंग्वेज के द्वारा स्पोकन लैंग्वेज हम सिखा सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन दोनों का वो दे सकते हैं, दोनों लैंग्वेज फैसिलिटेट कर सकते हैं, या दोनों के द्वारा एक दूसरे पर कनेक्शन सिखा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा साइन लैंग्वेज डेवलप हो, उसके साथ साथ स्पोकन लैंग्वेज यानी कि ओरल लैंग्वेज भी बच्चे में डेवलप हो अच्छे तरीके से। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, providing access to hearing and training in the use of assistive technology such as hearing aid or cochlear implant to enhance auditory input। मतलब असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो बच्चे की हियरिंग रेजिडुअल हियरिंग होती है उसको बढ़ाने का काम करती है। जैसे हियरिंग एड दे देंगे बच्चे को, उसके जैसा उसका टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस और डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस होगा उसके आधार पर। अगर बच्चे को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, कॉकलिया में किसी प्रकार की दिक्कत है, तो कॉकलियर इम्प्लांट होता है जिससे ऑडिटरी इनपुट को बढ़ाया जा सकता है। तो कॉकलियर इम्प्लांट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। नेक्स्ट, एजुकेशनल सपोर्ट, ऑफरिंग एजुकेशनल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम एंड सर्विस टू सपोर्ट एकेडमिक अचीवमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन। शैक्षणिक उपलब्धि और सामाजिक एकीकरण का समर्थन करने के लिए विशेष कार्यक्रम और सेवाओं से शैक्षिक हस्तक्षेप की पेशकश। एजुकेशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे का इंटरवेंशन हो जाता है तो बच्चे को स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम और सर्विस की जरूरत होती है ताकि बच्चा एकेडमिक अचीवमेंट कर सके या सोशल इंटीग्रेशन अचीवमेंट कर सके, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट, सोशल स्किल्स डेवलपमेंट, बच्चे की सोशल स्किल्स डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, इनकॉर्पोरेटिंग स्ट्रेटजी टू इनहेंस स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड फोस्टर पॉजिटिव इंटरेक्शन विद पीयर एजुकेटर एंड द ब्रॉडर कम्युनिटी। सोशल स्किल्स किस तरीके से बच्चे की बढ़ती, जितना ज्यादा वो समाज के साथ रहेगा, उनसे इंटरेक्शन करेगा, पीयर ग्रुप के साथ रहेगा, एजुकेटर के साथ, तो उतना ज्यादा जितना ज्यादा उसे बातचीत करने का एक्सपोजर मिलेगा उतनी ज्यादा उसकी सोशल स्किल्स बढ़ेगी। तो ऐसी रणनीतियां बनानी चाहिए ताकि बच्चे की सोशल स्किल्स डेवलप हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। तो सबसे पहला है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और हम उन्हें सेवाएं देना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें हस्तक्षेप करते हैं, तो बच्चे की भाषा का विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है। जैसे अर्ली इंटरवेंशन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, हेल्पिंग चिल्ड्रन एक्वायर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्रिटिकल फॉर एकेडमिक एंड सोशल स्किल्स। अगर अर्ली इंटरवेंशन हो जाता है तो भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही अच्छा योगदान होता है, जिससे बच्चों को की एकेडमिक और सामाजिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण प्रभावी संचार कौशल प्राप्त करने में मदद मिलती है। बच्चा जितना ज्यादा लैंग्वेज सीखता है उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें डेवलप होती है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे का अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है। एड्रेसिंग हियरिंग लॉस अर्ली सपोर्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज लैंग्वेज इज क्लोजली लिंक्ड टू कॉग्निटिव प्रोसेस एंड लर्निंग।
जितनी जल्दी हियरिंग लॉस का पता चल जाता है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है, क्योंकि भाषा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की सीखने से सीखने की निकटता से जुड़ी हुई है। लैंग्वेज इज अ टूल जिसके माध्यम से सीखते हैं, अगर हम बात करें तो जितने ज्यादा लैंग्वेज होती है बच्चा थिंकिंग कर पाता है, लॉजिक लगा पाता है। तो जितना ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग करता है या फिर जितना ज्यादा लैंग्वेज सीखता है, बच्चे की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि लैंग्वेज सीखने से कम्युनिकेशन कर पाएगा, कम्युनिकेशन करेगा तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होंगे, और इन्फॉर्मेशन आएंगी तो लॉजिक बढ़ेंगे। जितना ज्यादा लॉजिक बढ़ेगा उतना काम करने की एबिलिटी, स्किल्स बढ़ेंगी, और जहाँ ज्ञान ग्रहण कर सकता है वहीं पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा। नेक्स्ट है सोशल इंटीग्रेशन। Effective intervention enhance social skills, enabling children to interact confidently with peers and society, reducing the risk of social isolation. सोशल इंटीग्रेशन जो है इसमें इफेक्टिव इंटरवेंशन सोशल स्किल्स को बढ़ाता है, बच्चों को साथियों और समाज के साथ आत्मविश्वास से बातचीत करने में सक्षम बनाता है, सामाजिक अलगाव के जोखिम को कम करता है। जैसे बच्चा जो सोसाइटी से अलग हो जाता है, उसमें सोशल आइसोलेशन के रिस्क होते हैं, उसको कम करता है, सामाजिक कौशल को बढ़ाता है, बच्चे अपने साथियों के साथ, समाज के साथ बहुत आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनमें ये एबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट है एकेडमिक सक्सेस। Tailored educational support ensure that hearing impaired children can succeed academically by addressing their unique learning needs. मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे शैक्षिक सहायता सुनिश्चित करने की, तो इसमें एकेडमिक सक्सेस भी मिलती है। जो एचआई बच्चे होते हैं उनकी जो सीखने की जरूरतें होती हैं वो भी उसमें सक्सेस मिलता है, क्योंकि सुनने की जो क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं इनहेंस होती है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, इंटरवेंशन हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि वो किस तरीके से सीख सकते हैं, तो उनकी नीड पता चल जाती है, तो जिसकी वजह से एकेडमिक सक्सेस भी मिलते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल वेलबींग। अर्ली इंटरवेंशन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस इमोशनल वेलबींग, रिड्यूसिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग लॉस ऑन सेल्फ एस्टीम एंड मेंटल हेल्थ। जो अर्ली इंटरवेंशन है वो सकारात्मक रूप से भावनात्मक कल्याण को प्रभावित करता है, आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य पर सुनाई हानि के संभावित प्रभाव को कम करता है। जैसे जितना ज्यादा इमोशनल वेलबींग की अगर हम बात करें, तो जितना ज्यादा लैंग्वेज सीखेंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे, अपने इमोशन को शेयर कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य है उस पर ज्यादा हियरिंग लॉस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। Next, independence. Providing the tools and skills necessary for independence, allowing hearing impaired children to negative the word with confidence. स्वतंत्रता के लिए आवश्यक उपकरण और कौशल प्रदान करना, श्रवण बाधित बच्चों को आत्मविश्वास के साथ दुनिया को नेगेटिव करने की अनुमति देता है। मतलब जितना ज्यादा बच्चे को ये पता चलता है कि बच्चे में हियरिंग लॉस है या फिर वो दूसरों से अलग है, तो उनमें कहीं ना कहीं निगेटिव एस्पेक्ट आ जाते हैं, निगेटिविटी बढ़ जाती है। तो उनकी इंडिपेंडेंस तब आती है जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और इंटरवेंशन होता है, उनको ये पता चलता है कि उनको सुविधाएं मिल रही है, उनको उनकी जो नेसेसरी स्किल्स हैं वो आराम से डेवलप हो सकती हैं। तो जो नेगेटिव कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है। नेक्स्ट, lifelong impact. Intervention during early childhood can have a lasting impact on a child's life, setting the foundation for future success and well-being. अर्ली अगर हम बात करें अर्ली इंटरवेंशन की, तो प्रारंभिक बचपन के दौरान अगर हस्तक्षेप हो जाता है तो एक बच्चे के जीवन पर अस्थायी प्रभाव डाल सकता है, भविष्य की सफलता और कल्याण की नींव स्थापित कर सकता है। बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद इंटरवेंशन होता है, उसकी स्कूलिंग जल्दी स्टार्ट होती है, उसकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का अच्छा एक्सपोजर मिलता है, फिर एजुकेशन अच्छी होती है, फिर जॉब अच्छी मिलती है और उसके बाद उसकी लाइफ सेट हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। आपकी जो भी क्वेरीज हैं या जो भी कंफ्यूजन है, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।